अयोध्या में अब भी वे महंत जिंदा हैं जिन्होंने राम मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा था। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हर्षिता मिश्रा ने कहा था गैर मुस्लिम हैं लेकिन बात पते की कही थी। उन्होंने कहा था कौम मुस्लिम में लीडर मिलें या ना मिलें लेकिन मुनाफिक और गद्दार ज़रूर मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और सलामत रखे। मेरे दोस्तों, राम प्रतिष्ठा हो गई, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मुझसे आप जुड़े रहिएगा। कुछ वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो आप छोड़ कर जाइएगा मत, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली हैं। मेरे दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि कौम मुस्लिम की जब जब हार हुई वो गद्दार और मुनाफिकों की वजह से हुई, क्योंकि कोई माँ ने इस दुनिया में ऐसा बच्चा जना ही नहीं जो कौम मुस्लिम को हरा सके। और आज जो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई उसकी वजह गद्दार ही हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड पर बड़ा खुलासा हुआ है। शंकराचार्य जी ने उन्होंने खुलासा किया है इस बात का। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। मैंने इसलिए कहा आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहलाता है लेकिन उसमें सुन्नी नहीं है, क्योंकि सुन्नी कभी बिकते नहीं हैं। वो शहीद हो सकते हैं लेकिन कभी बिकते नहीं हैं। जितने भी गद्दार निकले हैं इस कौम के अंदर वो बगल से ही निकले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर हुई और कमोबेश 50 साल बाद रामचरित मानस लिखी गई। रामचरित मानस लिखी गई जो कि हिंदू धर्म के अंदर पवित्र किताब मानी जाती है, लेकिन रामचरित मानस के अंदर कहीं भी राम मंदिर को टूटने का जिक्र तक नहीं। इतना बड़ा हादसा भारत में हुआ मान लीजिए, लेकिन उसका जिक्र रामचरित मानस के अंदर कतई भी नहीं है। उसके बाद गुरु ग्रंथ भी लिखा गया, लेकिन उसके अंदर भी कहीं जिक्र तक नहीं है। भाई इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन कहीं तो जिक्र मिलता है ऐसा कि भाई वहाँ राम मंदिर था और वहाँ राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई थी 1528 में। ऐसा कहीं भी नहीं है। खैर, ये सोचने और समझने वाली बात है। तो अब मैं आपको पहला गद्दार दिखाने वाला हूँ। आप पहला गद्दार देख लीजिए कि ये भैंसे की शक्ल का आदमी, जो कि इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसका दूसरा वीडियो आया है और कितनी बकवास ये कर रहा है और मुसलमानों को क्या क्या कह रहा है आप उसको सुन लीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। देख लीजिए आप। श्री राम के नारे लगाने में कोई हरज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और यदि कोई मौलाना किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के ख़िलाफ़ और श्री राम के नारा देने वाले के ख़िलाफ़ कोई फतवा जारी करेगा तो उस हाथ को भी उखाड़ लिया जाएगा। और अगर कोई मौलाना राष्ट्रवादी मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी करेगा या बयान देगा, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी ज़बान। सुन लिया मेरे दोस्तों आपने। ये वही मौलवी है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये वही गद्दार हैं जिनके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि कौम की जब भी हार हुई वो मुनाफिकों और गद्दारों की वजह से हुई, वरना रुए ज़मीन पर कोई माकलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को हरा सके। और भी गद्दार हैं, मैं कभी तफसील से बताऊंगा आपको। ये शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था वहां पर। सुन लीजिए इनको भी आप, बहुत जानकारी आपको मिलेगी। सुनिए आप। कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज़्यादा शोभायमान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे, इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे। कई बार हम लोग बैठे और सच बात यह है कि बैठने का फ़ायदा हुआ
लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को यह बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफर फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और वो उन्होंने उसमें कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की। चूंकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था, इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। तो ये बातचीत करने से हुआ ना। जी मेरे दोस्तों, आपने सुन लिया, शंकराचार्य जी हैं। इनकी गुफ्तगू को आपने सुना, कुछ नोटिस किया है? बहुत बड़ा खेल खेला गया है, बहुत बड़ा खेल, और कौम मुस्लिम को अंधेरे में रखा गया। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कहलाता है अपने आप को, हालांकि उसमें सुन्नी नहीं है, सुन्नी बिकते नहीं है कभी भी, ध्यान रखिएगा आप। शहीद हो जाएंगे लेकिन बिकते नहीं है कभी भी। जितने भी गद्दार मुनाफिक निकले बगल वालों में से निकले हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया होगा, लेकिन अब वो वीडियो दिखाने वाला हूं मैं जो A to Z आपकी पूरा समझ में आ जाएगा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का क्या सच है। उस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मेरे दोस्त। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में सन 1528 में हुआ। उसके तकरीबन 50 साल बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाया। 19वीं सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई। इनमें से कई मंदिरों का ये दावा रहा कि राम यहीं जन्मे हैं। इस समय तक अंग्रेजों के पैर भारत में जम चुके थे, पर वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे से अपना तख्ता पलट जाने का खतरा महसूस करते थे। शायद इसीलिए अंग्रेज इस अफवाह को हवा देने लगे कि मुगल शहंशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर किया था। आपसी तनाव के बावजूद हिंदू मस्जिद के प्रांगण में राम चबूतरे पर पूजा करते रहे, जबकि मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे। इस समझौते का अंत 1949 में हुआ, जब कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर घुस बैठकर राम मूर्तियां रख दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने दंगा फसाद की आशंका जाहिर करते हुए मूर्तियों को वहां से हटाने से इनकार कर दिया। बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए और संसद सदस्य भी बने। मस्जिद को सील बंद कर मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने पुजारी नियुक्त किए और हिंदू मस्जिद के बाहर से पूजा करने लगे। आज हिंदू कट्टरपंथी कसम खा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जो भी हो, वे मस्जिद की जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। दुनिया भर से रामशिलाएं और चंदा इकट्ठा हो रहा है। उधर वीडियो अभियान मस्जिद में राम जी के चमत्कारी रूप से प्रकट हो जाने का दावा कर रहा है। मगर मस्जिद में हुए करिश्मे की वास्तविकता कुछ और ही है। अयोध्या में अब भी वे महंत जिंदा हैं जिन्होंने राम मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा था। महंत राम सुभग दास जी महाराज शास्त्री अखिल भारतीय रामानंद संप्रदाय के प्रधानमंत्री, ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सर्वाधिकारी हैं। आपने श्री राम जन्मभूमि के अंदर श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था। वह कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, कौन सा सन है, आप बताने का कष्ट करें। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था और वहाँ
बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे। के नैयर जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सेवक दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ। उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था। वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जेल से कैसे निकला? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक ये सब बरी कर दिए जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूं नहीं। बाबरी मस्जिद के बुजुर्ग इमाम और उनके बेटे वही दिन याद करते हैं। सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। रुखसत होने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि कौम की जब भी हार हुई, वो गद्दारों की वजह से हुई, वरना रोई ज़मीं पर किसी माँ ने वो लाल नहीं जाना जो मुसलमानों को हरा सके।